Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the hormones. हॉर्मोन्स जो होते हैं इन्हें केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं। ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर हॉर्मोन्स 3 तरीके के होते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, प्रोटीन हार्मोन होते हैं और अमाइनो एसिड टायरोसिन के डेरिवेटिव्स होते हैं, या फिर उनको टायरोसिन डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होते हैं या कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव से सिंथेसाइज होते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन मेनली एड्रीनल कॉर्टेक्स से, गोनैड से और प्लेसेंटा से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो सारे स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स जो होते हैं वो लार्ज और स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं। प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, पैनक्रियास से और प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं। तो पी से इसको डिनोट कर सकते हैं, पीएस। मल्टीपल पीस जो हैं जैसे पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, पैनक्रियास, प्लेसेंटा सब पी से स्टार्ट होते हैं। तो प्रोटीन हार्मोन्स इन्हीं पी से स्टार्ट होने वाले ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। थर्ड इज़ टायरोसिन डेरिवेटिव्स। जो थायराइड हार्मोन होते हैं और एड्रीनल के मेडुला से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो अमाइनो एसिड टायरोसिन के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये थे हमारे 3 हार्मोन्स, स्टीरॉयड, प्रोटीन एंड टायरोसिन डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट, हार्मोनल एक्शन की हार्मोन्स जो होते हैं वो अपना काम कैसे करते हैं। हार्मोन्स कभी भी डायरेक्टली किसी सेल के ऊपर काम नहीं करते हैं। वो एक टारगेट सेल जो है उस पर पहले जो रिसेप्टर लगे होते हैं उसके ऊपर बाइंड करते हैं, टारगेट सेल के रिसेप्टर के ऊपर, और एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है फिर ये फर्दर चेंजेस करता है, रिएक्शन करता है टारगेट सेल के अंदर। इस तरीके से ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, हार्मोन रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं जो टारगेट सेल के ऊपर या उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हर एक सेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं और हर एक हार्मोन के लिए एक सिंगल अलग तरीके का स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। हर एक रिसेप्टर सिर्फ एक ही हार्मोन के साथ कंबाइन हो सकता है। तो अगर टारगेट सेल के ऊपर किसी पर्टिकुलर हार्मोन के लिए रिसेप्टर है तभी वो हार्मोन उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। अगर रिसेप्टर नहीं है तो हार्मोन अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज सिचुएशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कि हार्मोन रिसेप्टर कहाँ सिचुएटेड होते हैं। तो हार्मोन रिसेप्टर जो होते हैं वो टारगेट सेल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी हो सकते हैं, उसके अंदर उसके साइटोप्लाज्म के अंदर भी हो सकते हैं और उसके बिल्कुल अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हार्मोन्स होते हैं मेनली जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं जो एड्रीनल मेडुला से आ रहे हैं, कैटेकोलामाइंस और प्रोटीन हार्मोन्स, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इनका रिसेप्टर लगा होता है और ये उसके साथ बाइंड करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना के फिर अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। फिर जो स्टीरॉयड हार्मोन हमने पढ़े थे वो सबके रिसेप्टर जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। जो भी टारगेट सेल है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर उसके रिसेप्टर पड़े होंगे और वहाँ पे हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन जाके उसके साथ बाइंड करके अपना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जो भी हमारे थायराइड हार्मोन हैं उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जब रिसेप्टर के पास पहुंचेगा थायराइड हार्मोन तभी जाके वो कॉम्प्लेक्स बना पाएगा और अपना एक्शन प्रोड्यूस कर पाएगा। नेक्स्ट इज़ रेगुलेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये रेगुलेट कैसे होते हैं। तो रिसेप्टर जो होते हैं ये कोई स्टैटिक कंपोनेंट नहीं है। रिसेप्टर एक प्रोटीन ही होता है। इनके जो नंबर होते हैं वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। कभी नंबर ऑफ़ रिसेप्टर ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। अगर कोई हार्मोन एक्सेस में सिक्रीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर उसके जो रिसेप्टर होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर हार्मोन भी ज़्यादा है, रिसेप्टर भी ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा। तो इसलिए हमारी बॉडी कंपनसेट करने के लिए अगर ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ हो रहा है एक्सेस में तो वो नंबर ऑफ़ रिसेप्टर्स को कम कर देती है ताकि वो अपना बहुत ज़्यादा एक्शन प्रोड्यूस ना कर पाए। इसको हम बोलते हैं पूरे प्रोसेस को डाउन रेगुलेशन, जिसमें वो नंबर ऑफ़ रिसेप्टर्स को कम कर रही है। अगर हार्मोन जो है वो कम है हमारी बॉडी के अंदर, उस कंडीशन में हमारी बॉडी नंबर ऑफ़ रिसेप्टर्स को बढ़ा देती है, इंक्रीज़ कर देती है रिसेप्टर को, जिसको हम बोलते हैं अप रेगुलेशन। तो 2 तरीके से रेगुलेशन है। अगर हार्मोन ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस सिक्रीट हो रहा है तो नंबर ऑफ़ रिसेप्टर कम हो जाएंगे, दैट इज़ डाउन रेगुलेशन। और अगर हार्मोन कम है, डेफिशिएंसी हो रही है हार्मोन की, तो रिसेप्टर ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे अप रेगुलेशन। तो जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये टारगेट सेल के अंदर घुस जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस के बाद ये अपना एक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे इंटरनलाइजेशन।
इंटरनलाइजेशन के बाद कुछ रिसेप्टर जो हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं और कुछ रिसेप्टर जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं और उनसे नए रिसेप्टर्स बन जाते हैं। तो जो न्यू रिसेप्टर बनते हैं वो बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ये इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू फॉर्म अ न्यू रिसेप्टर। तो अगर हार्मोन ज़्यादा हो रहा है तो रिसेप्टर रिसाइकल हो रहे हैं और उसके बाद जो नया बन रहा है उसको टाइम लग रहा है, तो ये डिक्रीज़ हो जाते हैं रिसेप्टर उस टाइम पे। नेक्स्ट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, कि हार्मोन्स अपना एक्शन किस तरीके से करते हैं। तो 3 तरीके से अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स बन के। फर्स्ट, जो परमेबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की उसको अल्टर कर सकते हैं। दूसरा, जो भी सेल है उसके अंदर जितने भी इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा, जीन्स के ऊपर काम करके अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट परमेबिलिटी अल्टर करके, सेकंड इंट्रासेलुलर एंजाइम्स को एक्टिवेट करके, थर्ड जीन्स के ऊपर एक्ट करके काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम बाय अल्टरिंग परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं साइनेप्स के अंदर या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर, वो इस तरीके से काम करते हैं। वो क्या करते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज कर देते हैं और अपना एक्शन प्रोड्यूस कर देते हैं। तो जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, जिससे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो एसिटाइलकोलिन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जब एसिटाइलकोलिन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुंच जाता है तो वो क्या करता है, वहाँ पे जाने के बाद उसकी परमेबिलिटी को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी सोडियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो सोडियम चैनल्स के ओपन होने के बाद ईसीएफ के अंदर सोडियम आ जाएगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। तो इस तरीके से अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं बाय चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड, बाय एक्टिवेटिंग इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। तो जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं और कैटेकोलामाइंस होते हैं वो एक्ट करते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स के थ्रू। फर्स्ट, वो जो भी टारगेट सेल है उसके ऊपर जितने भी हमारे रिसेप्टर लगे हुए हैं उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट मैसेंजर। ये जो फर्स्ट मैसेंजर बन रहा है, इसी टाइम पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी के नीचे हमारे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स को ये एक्टिवेट कर देता है और उससे बन जाता है हमारा सेकेंड मैसेंजर। और ये सेकेंड मैसेंजर जो बन रहा है ये जाके हमारे सेल के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट कर देगा और फिर एक्शन प्रोड्यूस करेगा उसके थ्रू। तो मेनली जो सेकंड मैसेंजर की तरह एक्ट करता है दैट इज CAMP, साइक्लिक AMP जो होता है वो सेकंड मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। थर्ड, बाय एक्टिंग ऑन जीन्स। तो जितने भी हमारे थायराइड हार्मोन है और स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, जीन्स के ऊपर एक्ट करके अपना फंक्शन प्रोड्यूस एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले जो हार्मोन है वो इंटीरियर ऑफ सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, वहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी रिसेप्टर पड़े हैं उसके अंदर बाइंड कर जाएगा। सेकंड, वो अपना कॉम्प्लेक्स बना लेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और DNA की तरफ मूव कर जाएगा और DNA के साथ बाइंड कर जाएगा। DNA में बाइंड करने के बाद वो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर देगा DNA टू mRNA। mRNA जो है वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा और राइबोसोम्स को एक्टिवेट कर देगा। राइबोसोम्स जो है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन बनाएंगे और अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से टारगेट सेल के अंदर जो है थायराइड हार्मोन और स्टीरॉयड हार्मोन्स अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो इस डायग्राम से ये क्लियर हो जाएगा कि हार्मोन जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया, तो ये बन गया हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, ये सेल के अंदर है, साइटोप्लाज्म के अंदर है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म से जब ये कॉम्प्लेक्स है ये DNA की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये आ गया हमारे न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर आने के बाद ये किसकी तरफ मूव करेगा, DNA की तरफ। DNA के साथ बाइंड कर जाएगा और DNA का ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा mRNA में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्री mRNA, उससे बन जाएगा mRNA। mRNA जो है मैसेंजर RNA, ये न्यूक्लियस से बाहर निकल आएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गनलीज पड़े होते हैं उनमें जो राइबोसोम्स होता है ये राइबोसोम को एक्टिवेट कर देगा। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना और ये लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन बनाएगा और हमारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करते हैं हमारे थायराइड हार्मोन एंड स्टीरॉयड हार्मोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।